तो निगत बाज साहबा, आपकी और चीन जितनी दुनिया के साथ कारोबार करता है, उसका सिर्फ 2% वो इंडिया के साथ करता है। और उसमें से भी आप इंपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, मेजोरिटी 70-80 अरब डॉलर की तो आप इंपोर्ट करते हैं, जिससे आपके पास एहसान रॉ करते हैं ना मटेरियल उन आता पे। है। सुने सुने तो सही ना, सुने तो सही। वो आप इंपोर्ट करते हैं, जिससे आपकी फैक्ट्री चलती है, रॉ मटेरियल आता है, और जारी बात है जो सस्ती चीजें वहां बनती हैं, सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात तो नहीं हो रही, ये तो एक प्रॉपर, ये तो अभी बीच में आया ना, इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था। तो आप क्या समझती हैं निगत साहबा कि ये आप अफोर्ड कर पाएंगे कि आप कोरोना से इकोनॉमी पहले कमजोर हुई है, जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है, हमारी भी माइनस में जा रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बड़ी प्लस में जा रही है, आपकी भी माइनस में है, हमारी भी माइनस में है, तो चीन का बाइकआउट करना, चीन को तो फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तो टोटल ट्रेड का 2% आप हैं। तो ये ना हो कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट और जो नरेंद्र मोदी साहब ने वादे किए हुए इकोनॉमी को ठीक करने के, वो मुआशरा जो है 2019 में तो वो पाकिस्तान के नाम पे इलेक्शन जीत गए, जीतना इकोनॉमी के नाम पे था, तो 2023 का इलेक्शन कैसे जीतेंगे अगर इकोनॉमी बैठ गई और चीन से भी हालात खराब कर लिए। देखिए, ना ही इकोनॉमी बैठेगी, ना ही हम आने वाला चुनाव 2024 23 नहीं, ना ही हम 2024 में ये चुनाव हारेंगे। वो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया, आत्मनिर्भरता। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लोगों में बड़ी खासियत है कि तकलीफ में भी मौका, अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं और उसको हम पॉजिटिव तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। वो हमने करा भी है। जहां तक आप इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं, चाइना से हिंदुस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो ये खाली इंडिया और चाइना के बीच में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। पाकिस्तान से भी बहुत चीजें हिंदुस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं। ये हमारी कितनी ही बॉर्डर पे ना इत्तेफाकियां चलती हूं, आपस में बैठकर हम कितना ही झगड़ा कर ले, पर ट्रेड एक अलग चीज होती है। और ये सिर्फ एक या दो देश की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड। यूएस बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान से लेता है, यूएस का भी बहुत ज्यादा ट्रेड बहुत सारी कंट्रीज से है। तो ये कभी एक कंट्री इकोनॉमी से रिलेटेड है ही नहीं, ये रिलेटेड है कि आपके पास एक्सपर्टीज क्या है। और जब आपको पता चलने लगता है कि जिससे आप एक्सपर्टीज ले रहे हैं वो आपका दुश्मन बनता जा रहा है, तो यकीन आप मानिए चाहे ना मानिए, हम तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही साथ चाइना को भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर करके, अपने आप को वो नेगेटिव पार्ट हटा के आकर झुकना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के लिए तो किसी और देश के आगे उसको करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग खुद ही अपने आप के लिए काम कर लेंगे, अपने देश के लिए काम कर लेंगे, क्योंकि उससे इकोनॉमी तो बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में बढ़ेंगी। क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, उस चीज की अगर हम मार्केटिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज अगर हम हिंदुस्तान में लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जिससे माशाल्लाह हमारी इकोनॉमी भी शूट होगी, बहुत अच्छी जाएगी। तो ये चीज सिर्फ हमारे लिए सोचने के लिए नहीं है, ये चाइना को भी सोचना है कि इन केस अगर उसको बिजनेस चाहिए वर्ल्ड वाइड, तो उसको भी वो रिलेशनशिप बनाने के लिए बॉर्डर पे भी जो तनाव वो मचा रहा है वो कम करना पड़ेगा, जो वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं वो कम करना पड़ेगा, जो वो घुसपैठियों की तरह, इन्वेडर की तरह घुसना चाह रहे हैं वो उन्हें खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जो हिंदुस्तान के फ्रेंड्स हैं, जो हमारे जो देश हम हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशंस हैं, साथ साथ अगर पानी सर के ऊपर जाएगा तो उनसे वो भी बॉयकॉट करेंगे चीजें। और आई एम श्योर चाइना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस पैंडेमिक के दौरान जब सबको पता है कि कल्प्रिट चाइना है और सबको पता है कि चाइना की हालत कितनी खराब हुई है, और उन्होंने तो अपनी जेन्युइन फिगर्स भी सामने न्यूज में नहीं डाली है, इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आने दी, तो इस बात सब जानते हैं कि चाइना इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है कि ना ही वो वॉर कर सकता है, ना ही वो इधर उधर का ट्रेड अपना खराब कर सकता है। वो अफोर्ड ना करते हुए उन्हें भी अपनी स्थिति बेहतर करनी पड़ेगी।